एवरीवन, वेलकम वेलकम टू दिस रीडिंग। आप सभी का स्वागत है। आपके सामने दो पाइल हैं। दो पाइल में मैंने दो सिचुएशन ली हैं, ठीक है। एक सिचुएशन में ये है कि आपकी प्यार की जर्नी कैसी रहेगी। ये उन लोगों के लिए जो लोग अभी कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा, किस चीज़ पे, किस पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। एंड द सेकेंड पाइल इज़ दिस वन। ये पाइल में आपके लिए ये मैसेजेस रहेंगे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या फिर ब्लॉक हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, सेकंड पाइल वाली, ठीक है। तो इसमें हम ये मैसेजेस देखेंगे कि क्या आप लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा या फिर ब्रेकअप सही था, क्या आप लोगों को सेकंड चांस देना चाहिए अपने पार्टनर को या नहीं देना चाहिए। तो आई होप आपको इन दोनों पाइल के बारे में पता चला होगा और आपको कैसे पाइल पिक करना है आपको समझ आ गया होगा। अगर आप कांटेक्ट में हो तो ये पाइल आपके लिए, अगर आप नो कांटेक्ट में हो या ब्लॉक हो तो दिस पाइल फॉर यू, ओके। प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो, मैं कार्ड शफल करती हूँ, देन आई विल गाइड यू, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ग्रुप नंबर 1 कांटेक्ट में है, उनके पार्टनर के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, चीज़ें कैसी रहेगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। अभी तक उनके रिलेशनशिप की सारी कहानी मुझे जाननी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। एंजल प्लीज़ गाइड मी। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक, लेस कांटेक्ट सिचुएशन, पाइल नंबर 2 की कहानी क्या है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्या कोई नया वन आएगा, किस तरीके से वर्क करना चाहिए। ओके, दिस लास्ट कार्ड फॉर यू, ओके। सो कार्ड्स मैंने शफल कर लिया है ग्रुप नंबर 1 के लिए भी और ग्रुप नंबर 2 के लिए भी। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो या सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप मैरिड हो उनके साथ या जो भी सिचुएशन है, तो दिस पाइल फॉर यू, दिस गाइडेंस फॉर यू। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रही होगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी या डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आपने फेस किया होगा। देन उसके बाद कहीं जाकर सिचुएशन बैलेंस हुई है, उसके बाद कहीं जाकर आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी टाइम आपने बिताया है। बट ये यहाँ पर भी मुझे आपकी स्टोरी में ये दिख रहा है कि आपने हैप्पी टाइम बिताया है, बट वहाँ पर भी आपको इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा है। या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बीच में ऐसा हुआ हो कि आपका कांटेक्ट बंद हो चुका है, फिर आप कांटेक्ट में आए हो, और अभी फ़िलहाल तो आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो। नए रास्ते बने, आपने एक को दूसरे को चांस दिया है या चीज़ें बेटर करने पर ध्यान दिया है, और कहीं ना कहीं इसी का रिजल्ट है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हुए हों। तो ये जो जर्नी है आपकी बहुत अप्स एंड डाउन से भरी पड़ी थी, बट आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं बोलूँगी कि निभाया है, और बहुत सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो। आप एक दूसरे को समझ रहे हो, आप एक दूसरे की इमोशनली और इमोशनली और फाइनेंशियली भी मदद कर रहे हो। लाइक अगर कोई दिक्कत हो रही है तो, एंड बहुत केयर कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे की फैमिली को समझ रहे हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहे हो, उनके पेन को समझने की कोशिश कर रहे हो। एक दूसरे के लिए एनर्जी बहुत अच्छी है, मतलब लाइक आप एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच के साथ आप आगे भी बढ़ रहे हो। अगर कोई परेशान होता है, अगर आप कोई लो ऑफ एनर्जी में होता है, मतलब आप दोनों में से कोई एक पर्सन, तो दूसरा उसे उठाएगा, उसे समझाएगा, उसे गाइड करेगा। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप मुझे, या कुछ ऐसी वाइब मुझे आपके कार्ड से लग रही है। अगर मैं बोलूँ कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी, तो अप्स एंड डाउन्स वाली रहेगी, बट एट द एंड आप लोग अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहोगे। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप अपने पार्टनर के साथ अभी कांटेक्ट में हो, तो आपका रिलेशनशिप ना आपको बहुत कुछ सिखाएगा। मे बी यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो अपने रिश्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और बहुत कुछ सीखते जाएगा। तो ये वाली एनर्जी, ये वाली वाइब्रेशन मुझे आपसे आ रही है या फील हो रही है। अगर ये वीडियो अब तक पहुँचा, अगर आप ये रीडिंग आखिरी तक पहुँच गई है या देखी है, तो दिस मैसेज फॉर यू, दिस गाइडेंस फॉर यू। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस वीडियो को देखोगे, ये मैसेज आपके लिए ही होगा। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स फॉर लव, थैंक यू यूनिवर्स फॉर लव, ठीक है। या फिर थैंक यू यूनिवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो कोई एंजल नंबर भी कमेंट कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, बट अपनी पाइल ज़रूर बताना कि आपकी पाइल कौन सी थी। ओके, सो ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा और उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अगर आप लोग लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो आपकी जर्नी कैसी रही थी। भाई जर्नी लॉन्ग डिस्टेंस वाली थी, और कहीं ना कहीं मुझे डिस्टेंस दिख रहा है। ये अभी की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि अभी भी आप लोग डिस्टेंस में हो। बहुत एक इंसान का ना मन ऊब चुका है आपसे, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए जाने की कोशिश कर रहा है, अपनी एनर्जीज़ को
पे वर्क कर रहा है। लाइक आपके पार्टनर या आपके पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा है। गाइस देखो, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है किसी के साथ कनेक्ट हो, किसी के साथ नहीं हो। अगर आपसे कनेक्ट हो रही है तो उस पॉइंट्स को लेना, अगर नहीं हो रही है तो स्किप कर देना। ओके, थोड़ा सा नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी मुझे थोड़ा सा लग रहा है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने दिल की सुनना चाहिए, आपको अपने इंट्यूशन की सुनना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, यू कैन सी द चेंजेस। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा अपने तरफ से दिया होगा, बट हो सकता है कि आपको उतना मिला ना हो, या सामने वाला आपकी एनर्जी या आपकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहा हो। मुझे थोड़े से आप भी रूड होते हुए दिख रहे हैं, मुझे थोड़े से आपकी एनर्जी भी डिसबैलेंस होते हुए दिख रही है। आपको जहाँ सिचुएशन को प्यार से संभालना चाहिए वहाँ पर आपने प्यार से नहीं संभाला, मुझे ये भी दिख रहा है। या फिर आपके पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा लैक मुझे यहाँ दिख रहा है, मतलब प्यार तो मैं बोल सकती हूँ कि था, बट अब नहीं है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। और एक चीज़ ये भी दिख रही है कि एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन था, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से भी दिक्कतें क्रिएट हुई है, मतलब लाइक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। चीज़ें मैं बोल रही हूँ, जहाँ आपको सिचुएशन को कामली हैंडल करना था वहाँ आप लोगों ने शाउट कर दिया, वहाँ आप लोगों ने फाइट कर ली, वहाँ आपने आर्ग्यूमेंट कर ली। ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटी बात पे ही आप लोगों ने झगड़ा कर लिया और बात ब्रेकअप तक पहुँच गई है। अगर आप चाह रहे हो कि अब सब कुछ ठीक हो जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपको लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंसान के मन से वो चीज़ें उतर चुकी है ना, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन कर चुके हैं सामने वाले पर्सन। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप भी आगे बढ़ो। अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हो, सेल्फ हीलिंग करते हो, तो आपकी लाइफ में वही पर्सन भी आ सकता है, नया पर्सन भी आएगा। बट आई डोंट नो वाई मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और आपके लिए जजमेंट का कार्ड है। लाइक ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको जस्टिस मिलेगा, जो आपके लिए सही होगा, जो आपके लिए राइट वन होगा, वो आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, तो हैव पेशेंस ना, पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ो। यू कैन सी द चेंजेस, यू कैन सी द पॉजिटिविटी, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर आप लोगों को रीडिंग कनेक्ट लगती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी बात हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैम मेरी पाइल नंबर 2 थी, थैंक यू यूनिवर्स, और मुझसे ये सारी पॉइंट्स कनेक्ट हुए, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो राधे राधे, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। सी यू सून।